दुष्ट बगुला। तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा, क्या बात है? तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता? भला क्यों? देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबराकर कहा। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है। बगुला बोला। क्या? बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहाँ छोड़ आऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर ले? तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो। मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चली चलना। मछलियां बगुले की बातों में आ गई। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता। हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी। बगुले ने उससे चलने को कहा। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है। इसे मैं रास्ते में देखूंगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सजा मिल गई।